हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूनिट 3 करने वाले हैं, समावेशी शिक्षा का। तो चलिए आप लोग क्लास में बने रहिए। पहला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से मंदित बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपापंग उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत अनुदेशन। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो सामान्य रूप से मानसिक मंदित बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो 50 से 70 के मध्य होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता का कारण क्या होता है। मेंटली जो रिटायर्ड बालक होते हैं वह क्यों होते हैं। तो मंगोलिज्म के कारण, संक्रमण के प्रभाव के कारण, एक्सरे के प्रभाव के कारण। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से मंदित बालकों को कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो मानसिक रूप से मंदित बालक को जो मेंटली रिटायर्ड हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो सामान्य से बौद्धिक क्षमता, अधिगम से पिछड़ापन बालक और मानसिक अपंगता, यह 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से मंदित बालक की पहचान किस आधार पर की जाती है, किस तरीके से पहचाना जाता है। तो देखिए गाइज, यदि आपसे कभी भी मेंटली जो मानसिक रूप से असंतुलित बालक है उनको पूछा जाएगा कि उनको कैसे पहचाना जाए, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा और अभिक्षमता के द्वारा और उपलब्धि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट में आपको वन लाइनर जैसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। या जो भी बुद्धि जो आया है, बुद्धि मापनी जो होता है बिने साइमन के वगैरह बहुत सारे हैं, तो उससे भी मापा जा सकता है या औसत बुद्धि लब्धि निकाला जा सकता है। इस प्रकार से अभिक्षमता जो होता है, एप्टीट्यूड, वो भी ज्ञात किया जा सकता है। उनका बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता, उपलब्धि, इन सभी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदिता की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदिता की विशेषता नहीं है। जब बालक मंदित होगा तो उसके अंदर क्या क्या विशेषता आएगी। और तो देखिए, जो मानसिक मंदित की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जो मानसिक मंदित बालक होते हैं उनकी जो IQ होती है वो 25 से 70 के मध्य होती है और धीमी गति से सीखते हैं। वातावरण में के साथ अनुकूलन में उनको कठिनाई होती है। लेकिन जो उनके अंदर होता है ना, जो मानसिक मंदित होते हैं, तो उनके अंदर भी जिस तरीके से सामान्य बालक के अंदर सोच होती है, जैसे उनके अंदर ये क्या बोलते हैं, अंतः व्यक्तित्व के संबंधों का कमजोर होना, तो वो कमजोर नहीं होते। किसी के साथ वो फ्रेंडशिप करना या इस तरीके के, इसमें वो कमजोर नहीं होते हैं, या अपने अंतर मन से भी वो कमजोर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है अन्य बालकों के साथ विशेष विद्यालय में, बालकों के लिए विकसित पद्धति द्वारा या विशेष अध्यापकों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कि अन्य बालकों के साथ। अगला क्वेश्चन है कि एलेक्सिया है। तो एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो ग्रसित है वह सा को वाच पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो वो क्या कर रहा है कि डिसलेक्सिया है उसको। वह जो डिसलेक्सिया क्या होता है कि पढ़ने में अक्षमता। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम निर्योग्यता क्या है। तो यह एक चर अवस्था होता है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था होता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की योग्यता का लक्षण है। तो अधिगम की योग्यता का लक्षण क्या है। तो जो अधिगम की योग्यता का लक्षण है वह अवधान या एकाग्रता संबंधित विकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग
किसी समान अर्थ में किया था, तो सृजनात्मक के अर्थ में किया था। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो वो आकस्मिक मंदता नहीं, पारिवारिक मंदता नहीं, चिकित्सक मंदता नहीं, वो जैविक मंदता कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जो मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उनको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो मंद अधिगमकर्ता उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उन्हीं को तो पिछड़ा बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मानसिक विकार लक्षणों को दर्शाता है। तो जो मानसिक विकार लक्षण होते हैं उसमें क्या होते हैं? संबंध में कमी होती है, संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना यह अध्ययन केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? तो खोजने का जो वर्ड है वो ड्रेबर ने। ड्रेबर क्या करते हैं? ड्रेबर अर्थात ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है? खोजता है, सर्च करता है, ड्राइव करते हुए सर्च करता है, खोजता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए। बर्ट के अनुसार, बर्ट के अनुसार जो शैक्षिक जो पिछड़े बालक का, देखिए सभी ने पिछड़े बालक को कितना बताया है बुद्धिलब्धि? तो उन्होंने कहा है कि 50 से 70 होता है, इसके मध्य होता है। लेकिन जो एक ओनली जो बर्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो पिछड़े बालक होते हैं शैक्षिक रूप से, उनको क्या होता है? बुद्धिलब्धि 90 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक की बुद्धिलब्धि 85 है, जो वह बालक कैसा होगा? तो वह मंदबुद्धि बालक कहलाएगा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो विद्यार्थी को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह किसका कथन है? तो जहाँ भी असफलता की बात कही जाए, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम में से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो यह कथन फ्रेडर्सन के द्वारा कहा गया है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि असफलता मतलब कि फेलियर, और फ्रेडर्सन, ऐसे याद रख लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविक के धरातल पर वातावरण से पर्याय सामग्री करके की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो ये लेडल के द्वारा कहा गया है, यह कथन लेडल के द्वारा कहा गया है। मानसिक रूप से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारण का अध्ययन किससे किया जाता है? तो जो मेंटली रूप से बीमार होते हैं उनको व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगला है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो उसके रुचि के अनुकूल होना चाहिए। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 IQ से कम होती है उसे मंद बुद्धि कहते हैं। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा 70 से कम वाले बालक जो होते हैं उनको मंद बुद्धि कहते हैं। तो कौन कहता है 70 से कम वाले को मंद बुद्धि कहते हैं? क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था देश के किस राज्य में था? तो पहला जो था वह हैदराबाद में था। मानसिक, आप लोग याद रख सकते हैं, मानसिक विकलांग संस्था देश के किस राज्य में था? तो देश के हैदराबाद में था। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के विकास के लिए 1946 में अमेरिका में जो कानून बनाया गया उसका नाम क्या था? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कानून उसका नाम था। अगला क्वेश्चन है
कि किस कानून द्वारा मानसिक अक्षमता बालकों को नौकरी प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी? अमेरिका में व्यवस्था की गई है अमेरिका में। तो व्यावसायिक आवास कानून 1993, व्यावसायिक आवास कानून 1993 में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक को पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है? मानसिक रूप से पिछड़े बालक को पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है? तो आत्म अनुभव प्राप्त करना, आर्थिक कुशलता, नागरिक का दायित्व होना, ये सभी क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़ापन वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता है, जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। यह किसका कथन है? पिछड़ापन वह है जो अपने जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा के नीचे किसी कक्षा के कार्य को नहीं कर सकता है, जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। तो यह कथन एम.बी. बट के द्वारा कहा गया है। अगला है कि समाज सेवकों और विद्यालय चिकित्सकों से मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि पिछड़ेपन का कारणों की खोज की जा सके और उन बालकों के लिए उचित आधारों का प्रयोग किया जा सके। तो डॉक्टर मडी के द्वारा कहा गया है। समाज सेवकों, यदि आप लोगों को समावेशी शिक्षा में समाज सेवकों और विद्यालय चिकित्सकों से मिलकर कार्य करने तथा पिछड़ेपन कारणों की खोज की जा सके, उन बालकों के लिए उचित आधारों का प्रयोग किया जा सके, इस प्रकार के जो सलाह दिए गए वो मडी के द्वारा दिया गया है, डॉक्टर मडी के द्वारा। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।